मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। और हम बुक प्रेफर करने बेटा एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एलिमेंट बुक से हम सारी एक्सरसाइज कवर करते हैं बेटे। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 1.6 मिलेगी एनसीईआरटी में, एलिमेंट में है बेटे 1.4। ठीक है बेटा, तो बेटे हम आज करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 में भी बताए थे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें हमने वेन डायग्राम बताया था बेटे, है ना। वेन डायग्राम का यूज करके ऑपरेशंस ऑन सेट्स का रिप्रेजेंटेशन दिया था बेटे वेन डायग्राम के थ्रू। अब इन वेन डायग्राम के थ्रू नहीं, बट ये कह रहे बेटे इन ऑपरेशंस ऑफ सेट का यूज करते हुए आपको ये सब प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी से इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बट एक बात ध्यान रखना बेटे, वीडियो को स्किप कहीं भी ना करें। कहीं भी स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपसे छूट जाएगा। ठीक है बेटे, वीडियो को कंटिन्यू देखें, मन लगा के देखें और रिजल्ट को समझने की कोशिश करो बेटे एक्चुअल में क्या है ना। तो मैंने कहा था बेटे a माइनस बी हमारा पहला रिजल्ट है जो बेटे आपको याद रखना है। और इस रिजल्ट का मैंने आपको वेन डायग्राम भी बताया था और प्रूफ भी करके बताया था, जनरल प्रूफ एक्स एलिमेंट लेके, कि a माइनस बी किसके बराबर होगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटे, तो ये है दूसरा। पहला रिजल्ट आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, सभी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज करेंगे इसमें, देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तीन सेट का यूज किया जाएगा। उसमें दो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स आएंगे, कौन कौन से, इंटरसेक्शन और यूनियन। अगर इंटरसेक्शन बाहर है तो यूनियन अंदर मिलेगा। ठीक है, और बाहर यूनियन है तो अंदर इंटरसेक्शन मिलेगा। अभी काम कैसे करेगा वो सुन लो। ठीक है, ये A इसके पास भी जाएगा, ठीक है, और इन दोनों के बीच में लिंक कौन होगा, इंटरसेक्शन। चला गया भाई, ये इसके पास भी जाएगा और बीच में लिंक कौन होगा बेटे, इंटरसेक्शन। तो देखो A इंटरसेक्शन C। ठीक है, और जो ये वाला था ये कॉम्बिनेशन का काम करेगा, इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। ये किससे जुड़ेंगे, यूनियन से। ठीक है, अब ये रिजल्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैसे, B यूनियन C पहले हो बेटा और इंटरसेक्शन बाद में हो, मतलब ब्रैकेट पहले और इंटरसेक्शन बाद में हो, तब भी वही रूल फॉलो होगा। इसको इससे कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, B इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन A लिख लो जी, A इंटरसेक्शन B लिख लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो A इंटरसेक्शन B लिख लें। ठीक है, ये इसके साथ भी कनेक्ट होगा तो क्या लिखा जाएगा, C इंटरसेक्शन A, C इंटरसेक्शन A लिख लो चाहे A इंटरसेक्शन C लिख लो। और जो इसके साथ होगा बेटे ये ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये लिंक होगा, कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का। तो देखो फिर से वही आएगा, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C और ये लिंक। ठीक है बेटा, यूनियन। तो जो इन दोनों के साथ होगा वो यहां पे आएगा सेंटर में। तो दोनों तरफ से काम करते हैं, ब्रैकेट पीछे हो चाहे ब्रैकेट आगे हो। समझ में आ गया। इसी तरीके से बेटे ये अगला रिजल्ट काम आएगा आपका, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब यूनियन पे बेटा तो इन दोनों को लिंक करेंगे तो क्या आएगा, A यूनियन B। चला जी, इन दोनों को लिंक करेंगे तो क्या आएगा, A यूनियन जो इसके साथ है वो आएगा A यूनियन C। और जो यहाँ पे बेटे वो आएगा सेंटर में, इंटरसेक्शन। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें वही है, ब्रैकेट पहले आ जाए बाद में आ जाए, ऑपरेशन ऑन सेट सेम चलेंगे। क्लियर है बेटा। अगला है बेटे डी मोरगन्स लॉ। इसका मैंने वेन डायग्राम बना के दिखाया था आपको डी मोरगन्स लॉ का। तो चलिए वही है बेटा, डी मोरगन्स लॉ में दो प्रॉपर्टी चलती है बेटे, दो कंडीशन चलेगी। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट है, और मैं कॉम्प्लीमेंट दोनों पे सेपरेट लगाना चाहता हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, यूनियन कन्वर्टेड टू इंटरसेक्शन। इसी तरीके से A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों पे सेपरेट करेंगे तो इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन। ठीक है, ये बेटे A का यूनियन A कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे, A का यूनियन A कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। B का यूनियन B के साथ लोगे तो, B कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो क्या आएगा बेटे बताओ, यूनिवर्सल सेट। कोई भी ले लो, किसी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो वो आएगा यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल आप रखो,
कोई एक सेट रखो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, दोनों का यूनियन करके देखना, आंसर ऑलवेज यही आएगा। ठीक है बेटे, आंसर केवल यही आएगा। एग्जांपल ले लो, यूनिवर्सल सेट ले लो बेटे 1 2 3 4। क्लियर नहीं हो रहा तो आपसे 1 2 3 4 मैंने ये एग्जांपल ले लिया। सेट ए में मैंने रखा बेटे 1 3, सेट ए में रखा है 1 3। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बताओ बेटे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट में हमेशा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आते हैं और वो एलिमेंट आते हैं जो इस सेट में प्रेजेंट ना हो। तो इस सेट में प्रेजेंट क्या है? 1 3 हटा दो तो कौन से आएंगे? 2 4 आएंगे। अब इसका बेटा यूनियन लेना, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेना, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए के सारे एलिमेंट लिखो 1 3, फिर ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट लिखो 2 4। बताओ बेटे कौन सा सेट आ गया? ये 1 2 3 4। क्या ये यूनिवर्सल सेट नहीं आ गया? क्या ये यूनिवर्सल सेट नहीं आ गया? तो वही मैंने बताया बेटे। ठीक है, जनरल प्रूफ ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो साथ में एग्जांपल आप कोई भी बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो एग्जांपल, बहुत इजी है। मैंने आपको बेटे इतना सिखा दिया, अब आप खुद भी एग्जांपल लेके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आज हम इनका यूज करेंगे और प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब तक जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उसमें हम जर्नल एलिमेंट लेके चलते थे। लेफ्ट में कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, अगर वो राइट में आ गया एलिमेंट तो सबसेट हो गया। इसी तरीके से राइट में कोई एलिमेंट लेके चलेंगे और वो लेफ्ट में आ गया तो राइट वाला सबसेट हो गया लेफ्ट का, और दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों सेट इक्वल कहलाते हैं, है ना बेटा? तो ये था। आज हम जनरल एलिमेंट ना लेके इन ऑपरेशन ऑन सेट्स इनका यूज करते हुए इन कंडीशंस को प्रूव करेंगे। मैथमेटिक्स में केवल एक ही मेथड नहीं होता प्रूव करने का कि जनरल एलिमेंट लो वो कर दो प्रूव। आपके अंदर बेटे कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर बेटे काबिलियत होनी चाहिए, कैसे इसके सॉल्यूशंस को हम शो कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। ठीक है, मेथड ठीक होना चाहिए, करने का तरीका कोई भी हो आपका, मैथमेटिक्स में वो रॉन्ग नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, करने का तरीका ठीक होना चाहिए, मेथड कोई भी हो, आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है बेटे, ये है बेटे क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन प्रूव दैट का आ जाए बेटे तो उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। काउंटर बेटे कोई भी जनरल एग्जांपल लेके एक्स एलिमेंट लेके प्रूव कर दो, या ऑपरेशन ऑन सेट्स का यूज करते हुए बेटे आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो कि ये प्रूव करो कि ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, उसमें आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल कह रहे कि ए एंड बी बी एनी टू सेट्स प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, ये है। तो बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, सॉल्यूशन में a माइनस बी यूनियन लेके चलेंगे b। अब मैंने कहा इसका यूज करना है। फर्स्ट देखो क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी से रिलेटेड रिजल्ट ढूंढो, कहां है कहां है कहां है, ये रहा फर्स्ट है। तो a माइनस बी को आप ये लिख सकते हो, फर्स्टली प्रेफरेंस देना है इसको, है ना? फिर कहोगे सर आप हमें तो ये नहीं लिखना, हमें तो ये लिखना है। ये लिख के देखोगे बेटे दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है, और जो हमें प्रूफ करना है उस पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना? तो बेटे फर्स्ट वाले यूज कर ले। तो ये कह रहा है कि a माइनस बी को आप लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और बाहर क्या है बेटा? यूनियन। चलो बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा, बाहर क्या है बेटे? यूनियन b, यूनियन b। यहां तक आगे समझ में? अब देखो इस पे अगला स्टेप कौन सा यूज होगा, इनमें से मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की पहचान बताई थी, एक इंटरसेक्शन मिलेगा तो दूसरा यूनियन मिलेगा, एक यूनियन मिलेगा तो दूसरा इंटरसेक्शन मिलेगा, उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हो। तो देखो एक इंटरसेक्शन है तो बाहर क्या बेटे? यूनियन लगा सकते हैं, तो लगाओ। इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ आएगा और जो इसके साथ होगा वो लिंक होगा, तो A यूनियन B ये आएगा, ये जो होगा वो सेंटर में आएगा ऑलवेज, और इसका इसके साथ लिंक होगा तो क्या आएगा? B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। बताओ बेटे यहां तक क्लियर हो गया? आसान था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, है ना? अब A यूनियन B तो ये रहा इंटरसेक्शन। अब बताओ B का यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे, जैसे A का यूनियन A कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। तो यहां भी क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट, है ना? अब आप समझो बेटे A यूनियन B का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो क्या आएगा? तो वो आएगा बेटे A यूनियन B। कैसे आएगा बेटे?
रीजन दोगे बेटे बिकॉज ए यूनियन बी हो चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी हो चाहिए, ए माइनस बी हो चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट हो, दुनिया का कोई भी सेट हो वो ऑलवेज सबसेट होता है किसका? यूनिवर्सल सेट का। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं बेटे, अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे तो इट मींस यहां तो एलिमेंट कम होंगे और यहां एलिमेंट ज्यादा होंगे। जो इंटरसेक्शन आएगा वो तो कॉमन एलिमेंट आता है ना, तो जो कॉमन एलिमेंट आएगा इन दोनों में से वो तो इसमें से आएगा कॉमन एलिमेंट, तो कौन सा सेट आएगा बेटे? ए यूनियन बी। समझ में आ गया बेटे? आप क्लियर कर लो बेटे, ये देखो समझो। यूनिवर्सल तो बेटे ये आ गया 1 2 3 4 5, ए सेट आपके पास 1 2, बी सेट आपके पास बेटे 2 3, तो ए यूनियन बी देखो क्या आएगा? ए यूनियन बी क्या आएगा बेटे? 1 2 3, ये ए यूनियन बी आ गया। इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट छांटना बेटे, कौन सा आएगा? इसका यूनियन ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लो क्या आएगा? इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा आएंगे? तो 1 2 3 दोनों कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो बेटे बताओ कौन सा सेट आया? 1 2 3 कौन सा सेट है? ए यूनियन बी है। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बेटे पहचानने की, कॉमन एलिमेंट उसमें से आएंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे। अब आपको पता है कि ए यूनियन बी हो चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो चाहे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दुनिया का कोई भी सेट हो वो ऑलवेज सबसेट होता है किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम मिलेंगे और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा मिलेंगे, तो इंटरसेक्शन बेटे यहीं से आ सकता है कम एलिमेंट से। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये वाला आएगा। क्लियर है बेटा? तो ये आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे थे हम और आंसर आ गया राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, अगले पार्ट की तरफ चलते बेटे, फटाफट इसको नोट करो। चलिए बच्चे चलते सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या बेटे वो देख लो। सेकंड पार्ट पूछा हमसे, प्रूव डेट करना है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 5 एम्प्टी सेट आएगा, कुछ नहीं आएगा। बस इसमें क्या चेंज है? यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे क्या आ गया? इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। प्रूव करना है तो एलएचएस लेके चले हम। एलएचएस लेके चलेंगे सॉल्यूशन में a माइनस बी इन इंटरसेक्शन b यूज करें। a माइनस बी को क्या लिख सकते हो? ऑपरेशन ऑन सेट से a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और बाहर भी क्या है? इंटरसेक्शन b है। ठीक है बेटे, ये ऑपरेशन ऑन सेट्स के रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना? ये अगर आपने नोट कर लिए और जब क्वेश्चन करने बैठोगे अपने साथ लेके बैठ गए तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। ठीक है, इतने इजीली मैंने आपको समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल 10% आपको मेहनत करनी है। ठीक है, अब समझो कि सर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है क्या? मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रिजल्ट बताया था, रूल बताया था, एक इंटरसेक्शन होगा तो दूसरा यूनियन, एक यूनियन होगा तो दूसरा इंटरसेक्शन। बट यहाँ पे देखो बेटा दोनों में इंटरसेक्शन है तो नहीं लग सकता। ये सेट कैसे बेटा? जैसे हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सब पे इंटरसेक्शन ही है। तो बेटा तीनों कॉमन एलिमेंट छाटने हैं, तो इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को कैसे लिख सकते हो? जी आप इन दोनों को ऐसे लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जी आप ऐसे लिख लो बेटे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। जी आप ऐसे लिख लो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, कैसे भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा ऑपरेशन ऑन सेट्स का। ये ध्यान रखना आप। ठीक है बेटा, तो मैं इन दोनों को साथ बेटे छेड़छाड़ करूंगा और वो क्या करना है, मैंने दोनों को देखा ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन रख लिया और ये अलग से रख लिया, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब मेरे को तो हिंदी में समझा दो आप, क्या सेट, कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट आ सकते? कभी कभी नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। बी कोई सेट है, उसके कॉम्प्लीमेंट में तो कौन से एलिमेंट होंगे? जो बी सेट में नहीं होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ सकता। तो ए इंटरसेक्शन, आपको ये रिजल्ट याद रखना है बेटे,
कोई भी सेट हो और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो, उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा 5। कोई भी सेट हो उसका कॉम्प्लीमेंट हो, उनका यूनियन तो यूनिवर्सल सेट आएगा, उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा एम्प्टी सेट। तो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये आएगा। अब बताओ ये कैसा भी सेट हो ए, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो 1 2 3 4 1 2 3 5 कोई भी एलिमेंट हो, एम्प्टी सेट में तो कौन सा होगा, कोई एलिमेंट नहीं होंगे, नील होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो ये होता है बेटा, ठीक है। मैंने कहा था एक सेट तो ये है और दूसरा सेट ए इस टाइप का है, कोई भी हो चाहिए, कोई कॉमन एलिमेंट हो सकता है, इन दोनों कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता कॉमन एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटे बताओ 5। तो क्या हो गया a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू क्या हो गया एम्प्टी सेट। बताइए कितना इजी था, पार्ट सेकंड अच्छे से क्लियर हो गया आपको। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा बेटे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो बेटे तो प्लीज लाइक कर दो। जो न्यू सब्सक्राइबर हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए बेटे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटे। चैप्टर 1 चैप्टर 5 चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। जिस बच्चे को देखना है बेटे तो यूट्यूब पे जाओ, अनुज सर मैथ क्लासेस टाइप करो बेटे, ठीक है। तो आपको सारे चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं आपको बेटे एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करते ही पूरा चैनल कंप्लीट चैनल मेरा खुल जाएगा। वहां से प्लेलिस्ट में जाओ और आप अपनी वीडियो देख सकते हैं जो आप चाहते हो, ठीक है। वो लिंक नोट कर लो बेटा। जैसे आप YouTube ओपन करोगे, YouTube के सर्च बॉक्स में आपको बेटे टाइप करना है क्या, youtube.com/c। ये स्लैश सी क्या बेटे, चैनल, सी फॉर चैनल। अब चैनल कौन सा है, अनुज सर, अनुज सर। इसके साथ ही लिखना है आपको मैथ्स क्लासेस, मैथ्स क्लासेस, ठीक है। एक साथ लिखना है, कोई स्पेस नहीं देना। अनुज का ए बड़ा, सर का एस बड़ा, मैथ का एम बड़ा, क्लासेस का सी बड़ा, सारे एक साथ लिखना है बेटे, कोई स्पेस नहीं देना कहीं भी, कंप्लीट लाइन लिखनी है। youtube.com/c/अनुज सर मैथ क्लासेस ये टाइप करके बेटे सर्च करोगे तो कंप्लीट चैनल अपना ओपन हो जाएगा। वहां से प्लेलिस्ट में जाओ और कोई भी लेक्चर हमारा देख सकते हो रिलेटेड टू चैप्टर 1 चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, ठीक है बेटा। चलो जल्दी से इसको नोट करो। चलिए बच्चे नेक्स्ट पार्ट शुरू करते बेटे, पार्ट नंबर 3। इनको प्रूफ करने के बेटे अलग अलग ट्रिक्स है, अलग अलग मेथड्स है। ये नहीं केवल ये यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम मैंने आपको पढ़ा है, वेन डायग्राम से भी इसको काफी हद तक 99% तक सॉल्यूशन मिल सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम से प्रूव करके दिखाता हूं आपको। कैसे प्रूव कर सकते हैं बेटे, सॉल्यूशन देखो। प्रूव करना है कि ये किसके बराबर होगा बेटे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो हम लेके चलते बेटे ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए लेके चले। तो पहले आप वेन डायग्राम समझ लो छोटा सा, ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये क्या है बेटा आपका यूनिवर्सल सेट है ना, दो सेट बना ले ए और बी। तो दो सेट बना लेते बेटा अपन, ये सेट ए हो गया और ये सेट हो गया बी, ठीक है। आपको पोर्शन पता होना चाहिए, कंप्लीट पोर्शन पता होना चाहिए बेटे। ये जो मैं डार्क कर रहा हूं बेटे, यहां से लेके और ये वाला पोर्शन यहां तक वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलेंगे ए माइनस बी, या सिर्फ ओनली ए। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन केवल किस में आ रहा है बेटे बताओ, केवल ए में आ रहा है। इस वाले पोर्शन क्या बोलेंगे बेटे, ए माइनस बी, ठीक है। अब बताओ ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए क्या बताओ, कंप्लीट ये वाला सर्कल, कंप्लीट ये वाला सर्कल, ठीक है। ए माइनस बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो कौन सा कॉमन पोर्शन आएगा, अब मैं समझा दूं। ए माइनस बी तो ये है, ठीक है, और ए कंप्लीट ये है, इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, तो ये बेटे ये नहीं आएगा कॉमन पोर्शन, बताओ ये वाला तो कॉमन पोर्शन आएगा। मैं कह दूं बेटे एक तो ये वाला पोर्शन है और एक बेटा इसी में से ये वाला पोर्शन है,
ये वाला पोर्शन, तो कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ, इधर वाला पोर्शन कॉमन हुआ जो दोनों में है। ये वाला पोर्शन ए में भी है और ये वाला पोर्शन ए माइनस बी में भी है। तो बताओ ए माइनस बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो क्या आएगा, बताओ ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा। देखो कितना छोटा हो गया, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन आप ए के साथ लोगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। अब वहां चलो, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। सर ये तो प्रूव हो गया, यस बेटे ये तो प्रूव हो गया। तो देयरफॉर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कितना इजी था देखो, है ना बेटा। तो ये है मैथमेटिक्स टूल्स। यहाँ पे मेथड वेरी नहीं करता बेटे, मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो, तरीका ठीक होना चाहिए, करने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए। मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो, ये है मैथमेटिक्स। अगर बेटे आपके पास ये रिजल्ट्स आपके माइंड में अच्छे से सेट है, वेन डायग्राम आप अच्छे से समझते हो कि कौन सा प्लेस कहां आएगा, ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी माइनस ए क्या होता है बेटे, अगर इन सब के बारे में नॉलेज है, 4-5 चीजें है बस बेटे। ये कैसे याद होंगी सर हमारे, बेटा इनके आप रिवीजन करो, 1 से 2 बार एक चीज को पढ़ो बेटे, जो चीज पढ़ लेते हो उसको अप्लाई भी करके देखो। अप्लाई करने का मतलब उस वेन डायग्राम को बना बना के देखो, ठीक है। सेट चेंज करते रहो, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, सेट चेंज करते रहो, बना बना के देखो, कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बना के देखो। अगर ये वेरिफिकेशन आपके बेटे अच्छे से हो गई, अगर आपने रिवीजन करके देख लिया, तो रिजल्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे हमेशा के लिए। हमारे कैसे सेट हो रखे बेटे ये, क्योंकि हम इनका यूज बार बार करते रहते हैं। एक साल में हम इनका यूज 5 से 6 बार कर लेते हैं, तो हमारे माइंड में सेट हो गई। और 5 से 6 बार पढ़ोगे और वही 5 से 6 बार बेटे आप बार बार हर साल पढ़ोगे तो माइंड में सेट होनी है ना। इस तरीके से हमारे माइंड में सेट होती है बेटे, तो आप यूज करोगे तो आपके भी सेट हो जाएंगे माइंड में, और सेट होने के बाद तो चुटकियों में इनका जवाब आप दे सकते हो इजिली, डिफरेंट मेथड से, ठीक है बेटे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और इसको नोट करो। चलिए बेटे लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बेटे ये आज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट है बेटे, a माइनस बी यूनियन बी बराबर a। कह रहे कि ये ऑपरेशन ऑन सेट a के बराबर आएगा इफ एंड ओनली इफ, यदि कैसा हुआ तो b सबसेट a का हुआ तो ये कह रहा है बेटा ये वाला रिजल्ट a के बराबर आएगा अगर कंडीशन ये वाली अप्लाई हुई तो आएगा, ठीक है बेटे। तो दोनों तरीके से वेरी करता है बेटे, 2 पार्ट्स में वेरी करेगा। अगर ये है कंडीशन, मींस a माइनस बी यूनियन बी बराबर a सेट है, तो ये कब होगा, जब b सबसेट a का होगा। ये आपको प्रूव करना है, मतलब मैं ये कंडीशन लेके चलूं तो फाइनल आंसर आपका क्या आना चाहिए, ये कंडीशन तो तभी वेरी करेगी जब b सबसेट होगा a का, ये प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई करें हम किस पे बेटा, इस लेफ्ट हैंड साइड में, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई करें इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटे, ये ए सेट आएगा। ऐसा हमें प्रूव करना है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या लेंगे, ये गिवन लेके चलेंगे और ये वाला प्रूव करना है। सेकंड पार्ट क्या लेंगे, ये गिवन लेके चलेंगे और ये वाला पार्ट प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट देखो आप, इस फर्स्ट पार्ट में गिवन आपके पास, गिवन है बेटे आपके पास, वो क्या गिवन है, a माइनस बी यूनियन बी बराबर a, ये दिया हुआ है, कहीं भी मैं इसका यूज कर सकता हूं। टू प्रूव क्या करना है बेटे, b सबसेट है a का। टू प्रूव क्या करना है आपको, फाइनल आंसर ये आना चाहिए कि b सबसेट होगा किसका बेटे, a का। वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर वेन डायग्राम आसानी से दे देगा चुटकियों में, ठीक है। तो बेटे जो गिवन उसका यूज कर ले, जो गिवन उसका यूज कर ले। तो सिंस हमें क्या गिवन है वो देख लो, a माइनस बी यूनियन b बराबर क्या दे रखा है बेटे आपको, a दे रखा है, ये a दे रखा है, ये गिवन है बेटे। चलो इसका यूज बाद में करते हैं, इतना समझो। इसको क्या लिखेंगे बेटे आप, ये समझ लो, ये हमें दे रखा है, ये लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, ये लेके चल रहे हैं।
अब ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो बताओ, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो आप, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बाहर क्या है बेटे बताओ, यूनियन है बी, ठीक है। जो पार्ट गिवन था मैं उसका यूज कर रहा हूं बेटे, तो जो पार्ट गिवन था उसमें लेकर चल लिमिट में, मैं इस रिजल्ट को ये लिख सकता हूं, ठीक है ना, इस रिजल्ट को ये लिख सकता हूं। अब देखो बाहर यहाँ इंटरसेक्शन है, बाहर यूनियन है, एक इंटरसेक्शन है और एक यूनियन है, तो डिस्ट्रीब्यूट लगा सकते हो, एक इंटरसेक्शन है दूसरा यूनियन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है। अब कैसे लगेगा वो सुन लो, इसका इसके साथ कनेक्शन करें तो ए यूनियन क्या लिखोगे बी, ए यूनियन क्या लिखोगे बी, इंटरसेक्शन ये वाला आएगा सेंटर में। अब इसका इसके साथ लिंक करो, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया भैया, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये आ गया भैया। पढ़ो अब, ए यूनियन आ गया बी, ए यूनियन क्या आ गया बी आ गया भैया, क्या तक आ गया क्लियर। अब समझो बेटे ये क्या है, बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लो, बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो क्या आएगा यूनिवर्सल सेट, तो ये क्या आ गया बेटे यूनिवर्सल सेट, क्या तक आ गया। अब इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हो आप, ए यूनियन बी, इस रिजल्ट को लिखोगे आप ए यूनियन बी, ये लिखोगे, ठीक है, ए यूनियन बी। अब क्या समझना है बेटे आपको, ए यूनियन बी। अब हमें इसका आंसर क्या दिया हुआ था वो चेक कर लो। नाउ सिंस ए माइनस बी, इसको मैं फर्स्ट दे देता हूं बेटे, ए माइनस बी, ए माइनस बी यूनियन बी, हमें क्या दे रखा बेटा ए। अब यूज करेंगे गिवन का, ए माइनस बी यूनियन बी बराबर क्या दे रखा बेटे ए, तो फ्रॉम फर्स्ट इसका आंसर तो बेटे ये आ रहा है, ए माइनस बी यूनियन बी का आंसर ये आ रहा है, तो क्या बन जाएगा ये ए यूनियन बी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या बन गया ए यूनियन बी बराबर क्या आ रहा है बेटे ए। अब ये कंडीशन कब आ सकती है वो आपको समझना है, वो सुन लो, ये हो गया बेटे वेन डायग्राम, अच्छे समझना, यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी सेट। ये कह रहे बेटे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब समझो बेटे वेन डायग्राम समझो, ए यूनियन बी, ये समझो, ये कह रहे कि ए यूनियन बी का आंसर ए आ रहा है, ऐसा वेन डायग्राम बनाओ। अब वेन डायग्राम में क्या करते हैं, शेडेड पोर्शन करते हैं, वेन डायग्राम में क्या करते हैं शेडेड पोर्शन करते हैं। तो ये कह रहा है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, वेन डायग्राम में ए यूनियन बी का शो करते थे कंप्लीट बोथ द सर्कल, कंप्लीट बोथ द सर्कल। तो ये कह रहा है बेटे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाओ और उसका आंसर क्या आना चाहिए ए आना चाहिए, तो उसका आंसर ए आना चाहिए। तो बेटे देखो ए यूनियन बी में क्या करेंगे अपन, दोनों सर्कल को कंप्लीट सेट करेंगे, दोनों सर्कल को कंप्लीट सेट करेंगे, और देखो कंप्लीट सेट करके देखा मैंने तो क्या आंसर आ रहा है बेटे, कंप्लीट सेट करके देखा तो क्या आंसर आना चाहिए ए आंसर आना चाहिए। ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब बी सेट छोटा हो और ए सेट बड़ा हो। अगर बेटे ऐसा हुआ ये तो ए सेट हुआ और ये बी सेट हुआ, मैंने दोनों को सेट करके देखा बी आंसर आ रहे हैं, ये तो बेटे गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है बेटे ए यूनियन बी को सेट करके देखो, ए यूनियन बी को सेट करके देखेंगे, दोनों सर्कल को सेट करेंगे और दोनों सर्कल को सेट करोगे तो ए आंसर आना चाहिए, तो दोनों सर्कल को सेट करोगे तो ए आंसर होना चाहिए। तो मैंने दोनों सर्कल को सेट करके देखा ए आंसर आ रहा है, देखो बेटा ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब बी सेट छोटा हो और ए सेट बड़ा हो, बी के सारे एलिमेंट किस में आने चाहिए ए में, तो हम कहेंगे इसका आंसर, तो हम कहेंगे बेटे ये वाला आंसर दैट इज दिस इंप्लाई बी सबसेट होगा बेटे किसका ए का, बी सबसेट होगा ए का। अगर ए इन यूनियन बी का आंसर बेटे ए आ रहा है, इट मीन जो आंसर आएगा यूनियन का वो बड़ा सेट होगा, यूनियन में बड़ा सेट आता है, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। तो यूनियन का आंसर क्या है बेटे ए, यूनियन का मीनिंग समझो, ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि दोनों सर्कल को कंप्लीट सेट करना है और उसका आंसर ए आना चाहिए। तो दोनों सर्कल को कंप्लीट सेट किया, उसका आंसर ए आ रहा है, इट मींस बी वाला सेट तो इसके अंदर होगा, जब तो ए बड़ा सेट आएगा, इट मींस बी सबसेट होगा बेटे किसका ए का। अगर ये सिचुएशन है तो ए यूनियन बी बराबर ए है, तो बी सबसेट होगा बेटे किसका ए का 100%, ये प्रूव हो गया।
ये था आपका फर्स्ट पार्ट, इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से। सेकंड पार्ट की तरफ चलें, तो सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं बेटे, वो सुन लो। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट था बेटे, इसमें भी हमें उल्टा प्रूव करना है आपको। ये कह रहा है कि सेकंड पार्ट में कि प्रूव करो कि बी सबसेट ऑफ ए का है, तो ये प्रूव करना है कि ए माइनस बी यूनियन बी बराबर ए आंसर आएगा, ऐसे आपको प्रूव करना है बेटे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास गिवन दे रखा है बेटा, फिर से गिवन चेंज कर दे। गिवन तो क्या बन जाएगा बेटे, बी प्रॉपर सबसेट बन जाएगा ए का। और टू प्रूव क्या करना है इस बार, टू प्रूव करना है कि ए माइनस बी यूनियन बी बराबर क्या आएगा ए, ये आपको प्रूव करना है। इस कंडीशन का यूज करते हुए, इस कंडीशन का यूज करते हुए आपको प्रूव करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो एलएचएस लेके चले, एलएचएस लेके चले, इसका आंसर हमें ये लेके आना है। तो ए माइनस बी यूनियन बी ये लेके चल रहे हैं। तो ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो इस रिजल्ट से, क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन क्या बेटे, बी इंटरसेक्शन है और यूनियन है, तो डिस्ट्रीब्यूट लगा सकते हो बेटे। तो इसको इसके साथ कनेक्ट करो बेटे, क्या आएगा ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बीच में, इसको इसके साथ कनेक्ट करो बेटे, क्या आएगा बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो फिर से चलो बेटा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी के साथ लोगे तो बेटे ये वाला रिजल्ट लगा दो, तो आएगा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब बताओ ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ लोगे बेटे, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो क्या आएगा ए यूनियन बी आएगा, ए यूनियन बी आएगा बेटे, ये बन गया। अब आपको समझो बेटे, गिवन कंडीशन समझो बेटे, इसका आंसर मैंने ए लिख दिया, ए यूनियन बी का आंसर मैंने ए लिख दिया। रीजन क्या दे दिया बेटे, बिकॉज अगर बी सबसेट है ए का, इस कंडीशन का यूज भी तो करना है आपको, इस कंडीशन का यूज भी तो करना है। अगर बी सबसेट है बेटे ए का, तो देन 100% ए यूनियन बी बराबर ए आएगा। अभी तो वेन डायग्राम बनाया था, अगर बी ए का सबसेट है तो वेन डायग्राम बना के देख लो, ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो मैंने कहा था ए यूनियन बी का आंसर ए आएगा, क्योंकि बी सबसेट है ए का, और बी सबसेट ए का, तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या आएगा बेटे ए। तो हम ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि बी सबसेट है ए का। और वेन डायग्राम जो बनाओगे इस कंडीशन के थ्रू, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा ए। तो ये आपको प्रूव करना था, ए माइनस बी यूनियन बी बराबर क्या आएगा बेटे ए। समझने की कोशिश करो बेटे, बिल्कुल इजी है। सेकंड पार्ट कह रहा था बेटे, ये सेकंड पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट में कह रहा था आपसे कि अगर हम ये कंडीशन लेके चलें तो प्रूव करो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। तो मैंने कह दिया ये कंडीशन गिवन है और ये आपको प्रूव करना है, तो जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहा हूं। ठीक है, ये लेके चल रहा हूं। अब क्या कर सकते हैं बेटे, इसको, इस रिजल्ट को मैंने ये लिख दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दिया बेटे, यहां तक तो पहुंच जाओगे। अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यू इसके साथ लोगे, यूनिवर्सल साइड के साथ, तो जो छोटा है वो तो कॉमन आएगा, ये कॉमन आ गया। अब अगर इससे आगे क्या करें, तो मैंने कहा इससे आगे आप ये लिखोगे, जो फर्स्ट पार्ट है उसकी लास्ट की 2 लाइन को ध्यान से देखना, अगर आपने नोट कर लिया तो, कि ए यूनियन बी को आप ए लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास कंडीशन गिवन है बी सबसेट है ए का। अगर बी सबसेट ए का है तो बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर आएंगे बताओ, ए के अंदर आएंगे। अगर बी सबसेट है ए का तो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आएंगे। अब कह रहे कि ए यूनियन बी को शेड करके देखो, ए यूनियन बी को शेड करके देखेंगे तो दोनों सर्कल सारे शेड होंगे। अब बताओ शेड करने से क्या हुआ, पूरा एक सर्कल शेड हुआ ए, तो ए यूनियन बी को कह सकते हो ए। ये था आपका पार्ट 4। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटे। तो आज के लिए बेटे केवल इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटे, है ना। तो चल बेटे इस एक्सरसाइज को फिनिश कर ले, लास्ट का एक वाला पार्ट और बच रहा है, वो एक पार्ट और कर लेते हैं, है ना बेटा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटे, ठीक है। अगला पार्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जल्दी से करो नोट। चलिए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बड़े ध्यान से देखना बेटे इस क्वेश्चन नंबर 7 को, बहुत ही इजी है।
बस थोड़ा सा बेटे ये डिफरेंट टाइप का है, तब आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर ले बेटा। तो करेंगे फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट आपके पास ए एंड बी, उसके लिए प्रूव करो कि पावर सेट ऑफ ए, आपने पढ़ा था बेटे एक्सरसाइज 1.2, याद करो बेटा। एक्सरसाइज 1.2 में हमने सबसेट निकालना सीखा था। ठीक है, सबसेट कैसे निकालते हैं, और फिर जो सबसेट आएंगे उसके प्रॉपर सबसेट, सॉरी पावर सेट कैसे बनाते हैं आप। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पावर सेट ए का यूनियन पावर सेट ऑफ बी के साथ ले, तो वो सबसेट आएगा बेटे किसका, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, आप काउंटर एग्जांपल से लेके प्रूव कर सकते हो, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है बेटे, मैंने कहा था जिसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन हो, जिसमें भी कॉन्ट्रोवर्सल हो, नेगेटिव पार्ट जिसमें पूछा हो उसमें आप एग्जांपल शो कर सकते हैं। तो कहता है कि दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि ये उल्टा ले लिया कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जो ए यूनियन बी का पावर सेट बनेगा वो जरूरी नहीं है कि वो सबसेट हो इसका, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी का। मतलब प्रूव करो कि ये वाला सेट तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी तो 100% सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। बट सेकंड पार्ट इसने उल्टा पूछ लिया, बट ये वाला जरूरी नहीं है कि वो सबसेट हो इस लेफ्ट हैंड साइड का। क्लियर बेटे, ये था। तो मैंने एग्जांपल भी दिया है, आप एग्जांपल से भी शो कर सकते हैं और जनरल प्रूफ भी दे सकते हैं बेटा। जनरल प्रूफ जिसमें हम एलिमेंट खुद से कंसीडर करके चलते हैं एक्स। ठीक है, तो मैं आपको एक समझा दूं, सबसेट क्या होता है वो निकालना सिखा दूं। जैसे बेटे ए सेट में सबसेट है ए और बी, तो बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट है। एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये मैंने सिखाया था आपको कार्डिनल नंबर में, नंबर ऑफ सेट में, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2, दो एलिमेंट है। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे भाई, तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर n, 2 तो रहेगा फिक्स, की पावर n, n क्या बेटे, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन सेट। तो गिवन सेट में कितने एलिमेंट है, 2, तो कितने पावर सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। पहला सबसेट तो कौन सा बनेगा, ऑलवेज बनेगा 5। इसका कारण, इसका रीजन, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 तो कोई भी सेट हो दुनिया का वो सबसेट जरूर होगा किसी भी सेट का, तो 5 सबसेट किसका होगा बेटे, इसका होगा। ठीक है ना, तो हम सबसेट तो बना रहे हैं, तो पहला सबसेट कौन सा बनेगा, 5। दूसरा कौन सा बनेगा, इसका पहला एलिमेंट लो, ये भी सबसेट है बेटे भाई, ये सबसेट है इसका ए का। सबसेट का मीनिंग क्या होता है, ए बी का सबसेट कब बनेगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में आ जाए तो ए बी का सबसेट बनेगा। तो मैंने कहा ये इसका सबसेट है, क्योंकि देखो ये एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, ये एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, तो ये वाला इसका सबसेट ही हो गया। मैंने कहा बी भी इसका सबसेट है, क्योंकि ये एलिमेंट भी इसके अंदर आ रहा है, तो बी भी इसका सबसेट है। और मैंने कहा ये भी तो सबसेट है, ए बी, ये भी तो सबसेट हुआ, इसके दोनों एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है ना, सबसेट का मीनिंग क्या हुआ, अब ये भी तो था रूल, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट जरूर होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सभी सेट अपने आप का सबसेट जरूर होते हैं, होगा। ठीक है, ये तो है बेटे सबसेट। अब इस सबसेट का पावर सेट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, किसी भी सेट का पावर सेट कैसे बनाएंगे, तो ये सबसेट आ गए, इन सबसेट को सेट के अंदर बंद कर दो, तो ये क्या कहलाएंगे बेटे, पावर सेट कहलाएगा इस गिवन सेट ए का। बस ये था। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो देख लो। इस पावर सेट ए में ये जो एलिमेंट है बेटे, ये सारे एलिमेंट है जो सेट के अंदर बेटे फिल होंगे, शामिल होंगे, वो सारे एलिमेंट होंगे। ये सारे एलिमेंट है बेटे, ये सारे एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है, इस पावर सेट के। लेकिन ध्यान से देखो बेटे, ये सब अपने आप में सेट है, ये सब अपने आप में सबसेट है, ये अपने आप में क्या बेटे, सबसेट है, छोटे छोटे सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या हुआ, पार्ट हुआ, हिस्सा हुआ, इस सेट के हिस्से हैं सारे, है ना। तो देखो ये भी सेट है कोई ना कोई, ये भी कोई सेट है, ये भी कोई सेट है, ये सारे सेट है। ठीक है ना, तो जो मैं एलिमेंट अब यहां से बिलोंग करूंगा तो मैं ये नहीं लिखूंगा x बिलोंग्स टू पी ए, ये तो कोई जनरल एलिमेंट हुआ, ये तो एलिमेंट हुआ जो इस पावर सेट बिलोंग कर रहा है। लेकिन इस पावर सेट में देखो बेटा सेट बिलोंग कर रहे हैं, सेट बिलोंग कर रहे हैं, देखो बेटा ध्यान से। तो यहाँ पे हम स्मॉल एलिमेंट नहीं लेंगे, कौन सा एलिमेंट लेंगे,
कैपिटल, कैपिटल एलिमेंट क्या होता है बेटे, कैपिटल लेटर क्या होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल लेटर क्या होते हैं, जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहां लिख दूं बेटे x बिलोंग्स टू पी, x वो एलिमेंट है, x वो एलिमेंट है जो इस पावर सेट ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस पावर सेट में जाके देखेंगे तो या तो सेट बिलोंग कर रहे हैं, सारे सेट बिलोंग कर रहे हैं, ये भी तो एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पे सेट ही तो आएगा, तो यहाँ सेट का सिंबल लेंगे तो क्या लेंगे, कैपिटल X लेंगे। अब समझ में आ गई इतनी बातें, बस यही आपको समझाना चाहता। अब आप इसका जनरल प्रूफ दे सकते हो, सबसेट बनाने आगे तो एग्जांपल आपको बाद में समझाऊंगा मैं, पहले आप समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। इट मींस मैं कहूंगा बेटे ये जो पावर सेट के जो भी एलिमेंट है ना वो अपने आप में सेट है, तो ये जो मैंने ले लिया बेटे क्या प्रूव करना है बताओ आपको, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ये वाला इसका सबसेट होगा। तो ये वाला इसका सबसेट कब होगा, जब मैं यहाँ कोई एलिमेंट लेके चलू लेफ्ट हैंड साइड में, वो एलिमेंट राइट हैंड साइड में चला जाए तो लेफ्ट हैंड राइट सबसेट हो जाएगा राइट का। तो प्रूफ करेंगे बेटे, सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट पार्ट का, तो लेट, अब एलिमेंट कैसा लेके चलना है हमें, कैपिटल वो सेट लेके चलेंगे, क्योंकि पावर सेट दे रखे कि पावर सेट में तो बेटे सारे के सारे सब सेट होंगे, देखो यहां भी तो x लेके चलेंगे कैपिटल, ये बिलोंग करेगा बेटे किसके अंदर, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल रहे बेटे, इसमें लेके चल रहे। अब बताओ यूनियन आ रहे, इसको छोड़ देने के लिए बेटे a मान लो, इसको b मान लो, x बिलोंग्स टू a यूनियन b को क्या लिख सकते हो, a यूनियन b को, देखो बेटा यहां से ध्यान से देखो, x बिलोंग्स टू a यूनियन b है, तो मैंने आपको लिखना सिखाया था कल, x बिलोंग्स टू a होगा, और लिख दो यूनियन की जगह और x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा b, तो ये तो लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, x इसमें होगा, x बिलोंग कैपिटल X लिख दो, बिलोंग्स टू PA, और यूनियन की जगह क्या आएगा, और x इसके पास भी जाएगा, x बिलोंग्स टू PB। अब इसका मीनिंग क्या होगा बेटे, ध्यान से समझो बेटे, कोशिश करो ध्यान समझने की, x वो सेट है, x एलिमेंट नहीं है, अब कैपिटल ले लिया तो सेट बन गया, ये x वो सेट है जो पावर सेट A में बिलोंग कर रहा है, तो पावर सेट A में जाओ, पावर सेट A में ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, इट मींस इनमें से कोई भी कैपिटल X हो सकता है। अगर X बिलोंग कर रहा है पावर सेट A में, तो पावर सेट A में तो ये 4 है, इट मींस इनमें से कोई भी X हो सकता है। अब समझो बेटे, क्या ये X, इनका मतलब क्या हुआ, ये भी X हो सकता है, ये भी X होता है, ये भी X हो सकता है और ये भी X हो सकता है, और चेक करके देखो ये सब के सब सबसेट है बेटे A का, ये भी इसका सबसेट है क्योंकि इसके एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और 5 तो होता है सबसेट है, तो मैं यहां से निष्कर्ष निकाल दूं, यहां से निष्कर्ष निकाल दूं कि ये जो X होगा वो सबसेट होगा बेटे किसका, A का, है ना, क्योंकि X का मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई भी X हो सकता है और ये सब के सब सबसेट है इसके, तो X सबसेट हुआ A का। इसी तरीके से ये X सबसेट हुआ बेटे B का भी, अब X A का भी सबसेट है, X B का भी सबसेट है, तो मैं ये कह दूं बेटे X सबसेट होगा बेटे A यूनियन B का भी, चेक कर लो, चेक कर लो, ये भी X ही है, ये भी X ही है, ये भी X ही है, अगर X बिलोंग कर रहा है PB में, X बिलोंग कर रहा है PB में, तो PB में तो ये भी X हो सकते हैं। अब चेक कर लो बेटे, मैंने जो भी कहा है कि जो X होगा वो सबसेट होगा बेटे A यूनियन B का, A यूनियन B चेक करो क्या है, A यूनियन B ये है बेटा आपका A यूनियन B। अब देख लो बेटे, ये इसके अंदर आ रहा है एलिमेंट सबसेट हुआ, ये भी इसके अंदर आ रहा है ये भी सबसेट हुआ, ये भी इसके अंदर आ रहा है ये भी सबसेट हुआ, ये भी इसके अंदर आ रहा है ये भी सबसेट हुआ, तो बताओ ये सारे एलिमेंट और ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, कोई भी कर लो पर्टिकुलर, मैंने कहा इनमें से कोई भी हो सकता है सबसेट, तो सारे एक साथ नहीं लोगे, पहले ये चेक कर लो, क्या ये एलिमेंट इसके अंदर है, यस तो सबसेट हो गई, क्या ये एलिमेंट इसके अंदर है, यस सबसेट हो गया, क्या ये एलिमेंट इसके अंदर है, सबसेट हो गया, तो सारे के सारे में क्या, तो X भी सबसेट होगा किसका, A यूनियन B का। अगर X सबसेट है A यूनियन B का, तो मैं कह दूं बेटे X बिलोंग करेगा किसके अंदर,
पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के अंदर, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के अंदर एक्स कोई भी ले लो बेटे, एक्स मैं चेक कर लू बेटे जी, मैं एक्स देखो एक्स, ये एक्स फिलहाल ये लेके चेक कर रहा हूं, ये चेक कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देखना, इसको मैं एक्स मानता हूं, तो ये वाला सेट 2 और 3 चेक कर लो, इसमें जरूर मिलेगा। अब देखो बेटे ये दिख रहा है आपको, ये और ये सेम है, इसमें जाकर चेक करो क्या ये वाला जो मैंने लिया वो है 2 3, यस ये रहा, कोई भी चेक कर लो, एक्स मैंने इनमें से सबका नाम एक्स दिया है, सबका नाम एक्स दिया है, तो ये वाला चेक कर लो, ये वाला भी इसके अंदर प्रेजेंट मिलेगा, ठीक बात है। इसे मैंने एग्जांपल को साथ में रख दिया, तब आपको 50% काम एक्स्ट्रा समझ में आ जाए बेटे, है ना। तो ये था बेटा एग्जांपल समझने का तरीका। अगर एग्जांपल आपके पास हो, अगर आप एग्जांपल अपने आप बना सकते हो, तो जो जनरल प्रूफ होते हैं उसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, 50% काम आपका हो जाता है। तो क्लियर हो गया बेटे। देखो ये एक्स लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला था, ये एक्स ये राइट हैंड साइड में आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स है वो सबसेट होगा, एक्स का मतलब क्या होगा बेटे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन, ये वाला सबसेट होगा किसका, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। कैसे हुआ, क्योंकि मैं एलिमेंट इसके अंदर लेके चला था और वो एलिमेंट इसके अंदर आ गया, तो वो सबसेट हो गया। सेकंड पार्ट प्रूव क्या करना था, कि प्रूव करो कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली, ये जरूरी नहीं है, ये बेटे नोट में पूछा है, तो यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे हम, इसकी तरह प्रूव नहीं करेंगे, कोई एग्जांपल ही ले लेंगे, ये एग्जांपल रहा आपके सामने, ये प्रूव करने की ये वाला नेसेसरी जरूरी नहीं है कि वो सबसेट हो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी का, मतलब बेटे ये तो प्रूव कर दे कि ये इसका सबसेट है, बट जरूरी नहीं है कि ये भी इसका सबसेट हो। तो चेक कर लो बेटे, ये वाला पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इसका सबसेट कब बनता, जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आते। तो चेक करो बेटे, क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं तो ये तो सबसेट हुआ, है ना। लेकिन देखो बेटे मैंने कहा ये वाला एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा, चेक कर लो, ये वाला इसके अंदर नहीं आ रहा, चेक कर लो। तो बताओ बेटे, ये एग्जांपल हमने आपके सामने रख दिया, ये एज इट इज उठा के रख देना, पार्ट सेकंड में ये आप लेके चल लेना, एज इट इज पूरा का पूरा लिखना है यहां तक, और फिर आपको एक लाइन लिखनी है, वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया है बेटे, कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, इस सबसेट को बेटे काट देना बस। तो सो इट इज नॉट नेसेसरली दैट पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो बेटे तो लाइक कर दो बेटे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दो बेटे। इसका एक पार्ट और बच रहा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 और बच रहा है, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, नहीं आएगा तो मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटे। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है बेटे, ठीक है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाऊंगा बेटे, जो कंप्लीटली डिपेंड है वेन डायग्राम पे। तो एक बार फिर से आप वेन डायग्राम वाले चैप्टर को रिवाइज कर ले बेटा। एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का जो लेक्चर है बेटे प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको मिल जाएगा, वो लेक्चर रिवाइज करना है आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे बेटे एक्सरसाइज 1.5, सो वेट फॉर द इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है बेटे। सो वेट फॉर द इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, तब तक के लिए गुड बाय।